बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपके सामने बयान करूँगा लफ्ज़ हुमा के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये हुमा क्या है, और पहले देखते हैं हुआ। अब लफ्ज़ हुआ शुरू की क्लासेस में मैंने आपके सामने बयान किया था लफ्ज़ हुआ के बारे में। हुआ का मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स आपके सामने मौजूद नहीं है, उसके मुताल्लिक आपको बात करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका भाई है, आपका भाई गायब है, उसका तारुफ़ आप किसी के सामने करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा जो भाई है वो क्या है, वो इंजीनियर है, फ़लाँ है, साले आदमी है, नेक है। तो आप जिसको बता रहे हैं वो आप किस तरह कहेंगे? आप इस तरह कहेंगे हुआ। हुआ से मुराद क्या होगा? वो आपका जो भाई होगा ना, जो मौजूद नहीं है, वो हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर वो नेक है, जो भी अल्फाज लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब ये बताता चलूँ कि हुआ जो है सिर्फ एक शख्स को बयान करने के लिए आता है, वो भी जेंट्स हो, सही है। लेडीज़ के लिए क्या आता है? ये आता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हुमा क्या है। हुमा जो है ना, बयान तो यही करेगा, हुआ वाली चीज़ को बयान करेगा, लेकिन हुमा जो है ना मतलब दो शख्स को बयान करेगा। अब वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, ठीक है। जेंट्स हो या लेडीज़ हो, इसको मिसाल के ज़रिए से समझेंगे, इंशाअल्लाह आसान है। आप सिर्फ ये समझें कि हुमा जो है किसी गायब के तारुफ़ को बताना होता है, मतलब सामने मजलिस में मौजूद ना हो, उसके तारुफ़ को बताना हो, उसके मुताल्लिक कोई बात करनी हो, तो आप उसका पूरा नाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बोल सकते हैं कि वो दोनों भाई हैं, वो दोनों दोस्त हैं, इस तरह, सही है। इसको मिसाल से समझते हैं। जैसे पहली मिसाल ये कि वो दोनों दोस्त हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उमर बकर की बात चल रही है, आप बता रहे हैं कि भाई वो दोनों आपस में दोस्त हैं, तो अब पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उमर और बकर, यानी वो उमर और बकर, बल्कि आप क्या कह देंगे? वो आप यूँ कह देंगे हुमा। हुमा से मुराद ये कि वो दोनों सदीक़ानी दोस्त हैं, सही है। सदीक़ुन दोस्त को कहते हैं, अलिफ़ और नून इजाफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी दो को बयान करना होता है तो आप अलिफ़ और नून का क्या करेंगे? उस लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करेंगे, यानी आखिर में लाएंगे, ठीक है। तो पूरा लंबा चौड़ा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे के मुताल्लिक, दो बंदों के मुताल्लिक बात चल रही है, तो दोनों की तरफ इशारा करने के लिए ये ले आएंगे हुमा, ठीक है। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। जैसे वो दोनों भाई हैं, मिसाल के तौर पर ज़ैद अमर बकर या जो भी है, दो शख्स की बात चल रही थी। अब पूरा नाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो दोनों उमर और बकर भाई हैं, बल्कि आप क्या कर देंगे? हुमा जिक्र कर देंगे, वो दोनों। अखवानी से मुराद ये होगा दोनों भाई हैं, ठीक है। तीसरी मिसाल देख लेते हैं। जैसे वो दोनों शागिर्द हैं, मिसाल के तौर पर आपके शागिर्दों की बात चल रही है और उनका नाम जो है ज़ैद अमर बकर जो भी है उनका नाम है, तो आप किसी को तारुफ़ करवा रहे हैं कि भाई वो दोनों ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। फिर आखिर में आपने जिक्र किया कि भाई वो दोनों क्या है? वो दोनों शागिर्द हैं। हुमा तिलमीज़ानी, ठीक है। हुमा से मुराद वो दोनों, और तिलमीज़ुन शागिर्द को कहते हैं। अलिफ़ और नून दो को बयान करने के लिए लिया है, वो दोनों क्या हैं? शागिर्द हैं। अब ये तीन मिसालें मैंने आपके सामने जेंट्स की दी हैं, मतलब जेंट्स की मिसालें दी हैं। अब ये तीन मिसालें जो है ना लेडीज़ की दूंगा। जैसे मैंने आपके सामने शुरू में बयान किया ना, हुमा जो है जेंट्स और लेडीज़ दोनों को बयान करने के लिए आता है, ठीक है। चौथी मिसाल देख लेते हैं। हुमा तिफलतानी, जैसे आप उर्दू में जिक्र करते हैं ना, वो दोनों बच्चियाँ हैं। मिसाल के तौर पर किसी दो बच्चियों के बारे में आप बात कर रहे थे किसी से, तो आपने एकदम जिक्र करना है जैसे वो दोनों बच्ची हैं, तो आप पूरा लंबा चौड़ा उनका नाम जिक्र करके फिर कहना कि वो दोनों बच्चियाँ हैं, मतलब फ़ातिमा ज़ैनब दोनों बच्ची हैं। तो पूरा इतना बड़ा लफ्ज़ आपको जिक्र करना पड़ेगा। उसको शॉर्टकट तौर पर आप यूँ जिक्र करेंगे हुमा, और बच्ची को कहते हैं तिफलतुन, और आखिर में अलिफ़ और नून इजाफ़ा कर रहे हैं क्योंकि दो हैं। तिफलतानी, हुमा तिफलतानी, ठीक है। पाँचवीं मिसाल देख लेते हैं। जैसे वो दोनों सहेलियाँ हैं, हुमा ज़मीलतानी, तो हुमा जो है वो दोनों के लिए आएगा, और ज़मीलतुन किसको कहते हैं? सहेली को, ठीक है। अलिफ़ और नून इजाफ़ा करेंगे क्योंकि दो सहेलियाँ हैं ना, तो दो सहेलियों के लिए क्या लाएंगे? अलिफ़ और नून लाएंगे, सही है। तो दो लफ्ज़ बन गए, एक हुमा बन गया वो दोनों, और ज़मीलतानी दो सहेलियाँ हैं, ठीक है। वो दो सहेलियाँ हैं। आखिरी मिसाल देख लेते हैं। जैसे वो दोनों पड़ोसन हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी दो के बारे में बात कर रहे हैं, वो लेडीज़ हैं, तो और आप बताना चाह रहे हैं कि भाई वो दोनों पड़ोसन हैं आपस में, तो आप पूरा लंबा चौड़ा उनका नाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यूँ सिंपली कहेंगे हुमा वो दोनों, और पड़ोसन को क्या कहते हैं? जारतुन, सही है।
अगर जेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे इस लफ्ज़ को तो इस्तेमाल करेंगे जारुन, सही है। और अगर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जारतुन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आखिरी मिसाल हुमा जारतानी, ठीक है। तो आज के वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कुछ सवाल करना हो या कुछ पूछना हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।